बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुखपुर था। इस राज्य का राजा वीरवर्मा था। वह शक्तिशाली, बुद्धिमान और पराक्रमी था, लेकिन उसे अपनी सत्ता पर बहुत अभिमान था। उसका मानना था कि राजा ही सर्वशक्तिमान होता है और प्रजा केवल उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए होती है। राजा का दरबार हर दिन भरा रहता। मंत्री उसकी हाँ में हाँ मिलाते और दरबारी उसकी प्रशंसा करते। पर धीरे धीरे राज्य की प्रजा दुखी रहने लगी। किसान को उसकी मेहनत का मूल्य नहीं मिलता, व्यापारी करों से परेशान रहते और गरीब भूखे सो जाते। राजा को इन बातों की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि उसने अपने चारों ओर सिर्फ चाटुकारों को रख रखा था। एक दिन राजा ने राज्य के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करने का निर्णय लिया। उसने वेश बदलकर साधारण नागरिक की तरह यात्रा शुरू की। गांवों में पहुंचकर वह हैरान रह गया। खेत सूखे पड़े थे, बच्चे कुपोषित थे और लोग दरिद्रता में जीवन जी रहे थे। किसी ने राजा की बुराई करते हुए कहा, राजा तो मोहल्लों में बैठा है, उसे क्या पता हमारी हालत कैसी है। राजा का अभिमान चूर चूर हो गया। वह पहली बार समझ पाया कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना है, न कि केवल सिंहासन की शोभा बढ़ाना। राजधानी लौटते ही उसने तुरंत कई सुधार किए। करों में कमी की, किसानों को सहायता दी, स्कूल और अस्पताल बनवाए। उसने अपने मंत्रियों को चेतावनी दी कि अब से दरबार में सिर्फ सत्य ही कहा जाएगा, चाहे वह कितना भी कटु क्यों न हो। धीरे धीरे राज्य फिर से फलने फूलने लगा। लोग राजा को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे, पर अब डर के कारण नहीं, प्रेम और विश्वास के कारण। राजा वीरवर्मा भी बदल चुका था। अब वह हर महीने स्वयं गांवों का दौरा करता, लोगों से सीधे बात करता और उनकी समस्याएं सुनता। एक दिन एक वृद्ध किसान ने राजा से कहा, महाराज, आपने सच में राजधर्म निभाया है। आज हम आपको राजा नहीं, पिता मानते हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह जान चुका था कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह माने। सीख, राजा हो या कोई शासक, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की भलाई करना होता है। जब सत्ताधारी जनता की आवाज सुनते हैं और उनके लिए काम करते हैं, तभी राज्य में सच्चा सुख और शांति आती है।